अब दिल्ली आर्म्ड पुलिस की जो है वो लोग वहाँ जाएंगे उसको लेने के लिए एयरपोर्ट पे। और जनरली जो ऐसे प्रिजनर्स जो आते हैं उनको हाई सिक्योरिटी वार्ड्स में रखा जाता है। हमारे यहाँ काफ़ी सारी जेलें हैं जिनमें हाई सिक्योरिटी वार्ड्स बने हुए हैं। जब ऐसे इंटरनेशनल जो गैंगस्टर्स वगैरह जब आते हैं तो जनरली जिस गाड़ी में ये लोग आते हैं वो गाड़ी सीधी उस जेल में अंदर जाती है। जनरली जेल के अंदर जो है कोई गाड़ी नहीं जाने देते, पर वो जो वैन जिसमें लाते हैं ये तो पूरी पूरी गाड़ी जेल के अंदर जाती है। इसमें देखें क्या होता है कि जैसे एयरपोर्ट से जो है जो दिल्ली आर्म्ड पुलिस है उसका काम होता है कि प्रिजनर्स को जो है ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम कोर्ट टू द जेल एंड जेल टू द कोर्ट। ये सारा दिल्ली आर्म्ड पुलिस इसका काम करती है। तो अब दिल्ली आर्म्ड पुलिस की जो है वो लोग वहाँ जाएंगे उसको लेने के लिए एयरपोर्ट पे। और उसमें शायद एसीपी या डीसीपी इनका जो है वो हेड होता है एस्कॉर्ट पार्टी का। एस्कॉर्ट उनके अपने यार्ड स्टिक हैं, उसके हिसाब से एस्कॉर्ट वो लेके आती है। वो जब वो लेके आएंगे उसके बाद ये डीजी प्रिजन को डिसाइड करना है कि कहाँ रखना है। और जनरली जो ऐसे प्रिजनर्स जो आते हैं उनको हाई सिक्योरिटी वार्ड्स में रखा जाता है। हमारे यहाँ काफ़ी सारी जेलें हैं जिनमें हाई सिक्योरिटी वार्ड्स बने हुए हैं। तो किसी भी हाई सिक्योरिटी वार्ड में, मंडौली जेल में हाई सिक्योरिटी जेल बनी हुई है वहाँ पे रख सकते हैं, हाई सिक्योरिटी वार्ड में रख सकते हैं मंडौली जेल में। इधर तिहाड़ में हाई सिक्योरिटी वार्ड्स बने हुए हैं उसमें रख सकते हैं, रोहनी में रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। ये डीजी प्रिजन का डिसीजन है। और जब उनको लेके आएंगे तो जनरली मैंने देखा है जब ऐसे इंटरनेशनल जो गैंगस्टर्स वगैरह जब आते हैं तो जनरली जिस गाड़ी में ये लोग आते हैं वो गाड़ी सीधी उस जेल में अंदर जाती है। जनरली जेल के अंदर जो है कोई गाड़ी नहीं जाने देते, पर वो जो वैन जिसमें लाते हैं ये तो पूरी पूरी गाड़ी जेल के अंदर जाती है। और जिस वार्ड में उसको रखना होता है हाई सिक्योरिटी वार्ड में, वहीं पे सीधा ले जाके उसको वहाँ पे वो जाके उनको वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि प्रिजनर्स के आपने सिक्योरिटी को तो मेंटेन करना ही करना है, आपने उसके प्रिजनर्स राइट जो हैं उसको भी आपने मेंटेन रखना है कि उसके कोई प्रिजनर्स राइट्स का भी हानि ना हो। ऐसे केसेस में क्या होता है कि आप सोलिटरी कन्फाइनमेंट तो रख नहीं सकते। सोलिटरी कन्फाइनमेंट जो है खाली कोर्ट दे सकती हैं। सोलिटरी कन्फाइनमेंट जेल एडमिनिस्ट्रेशन को पावर नहीं है कि सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखें। तो ऐसी केसों में क्या है, सेग्रीगेशन में रखते हैं, अलग सेल में रखते हैं। और जो हाई सिक्योरिटी वार्ड्स हैं वहाँ पे तमिलनाडु स्पेशल पुलिस है या दूसरी एक पैरा मिलिट्री फोर्सेस हैं जो राउंड द क्लॉक वहाँ पे रहती हैं विद आर्म्स सिक्योरिटी। जनरली आर्म्स वगैरह जो है जेल के अंदर नहीं जा सकते, पर हाई सिक्योरिटी वार्ड के लिए वो एक्सेप्शन है। तो उसमें सेंट्री जो है सारी नज़र रखता है। उसके अलावा सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं। उसमें आपको ये देखना होता है कि प्रिजनर जो है, अगर और प्रिजनर भी उस वार्ड में है तो उनसे कोई उसकी अनड्यू जो है कोई कनाइवेंस ना हो। और जो आपके जो खोलने का टाइम होता है जो क्योंकि जनरली जेल जो है सुबह 6 साढ़े 6 बजे खुल जाती है और शाम को जो है 7 साढ़े 7 बजे जो बंद होती है। तो जो प्रिजनर जो है अपने वो वार्ड से जो है वार्ड के अंदर ही रहे। उसके जो है टाइमिंग होते हैं कि जैसे आपने 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए उसको आप ओपन करोगे तो उसमें वो जाके घूम सकता है, अपने वार्ड में ही स्ट्रोल कर सकता है। और स्ट्रोल करने के बाद जो है वो दूसरे प्रिजनर से भी बात कर सकता है, पर कोई भी अनड्यू बात नहीं कर सकता। वो पूरी सर्विलेंस में रहेगा, उसका किसी से भी बात करता है पूरी उसकी सर्विलेंस होगी। उसके बाद जब भी इसकी कोर्ट की डेट आएगी, कोर्ट की डेट में दिल्ली पुलिस ही एस्कॉर्ट करेगी और वहाँ कोर्ट में ले जाएगी। और वहाँ कोर्ट में पुलिस को सारा अरेंजमेंट ऐसे करने पड़ेंगे कि ताकि लोकल लोग जो है वो आके उससे ना मिले। यूँ तो ऐसे केसों में कोई लोकल सिंपैथी नहीं होगी, पर फिर भी पुलिस को डबली श्योर होना पड़ता है कि वहाँ पे लोकल कोई सिंपैथी ना हो, कोई इनके साथ आके कोई इनके साथ मिसचीफ भी कर सकता है, अटैक भी कर सकता है इनके ऊपर। तो उसके लिए पुलिस को डबली श्योर होना पड़ेगा जब कोर्ट में पेश करते हैं। और कोर्ट में सारा रास्ता जो है पूरी एस्कॉर्ट लगा के रखनी पड़ेगी और जज साहब के सामने पेश करना पड़ेगा वहाँ पे।
और उसके वापसी भी आर्म्ड पुलिस लेके आती है। और मिलने वाला कोई इनको अगर आता है तो इनको एक नाम देने पड़ेंगे कौन कौन किससे मिलना चाहेंगे, जो कि रूल है। एक आम प्रिजनर होता है वो तो हफ्ते में 2 बार मिल सकता है, पर इनका शायद हफ्ते में 2 बार ना हो। तो जब भी कोई मिलने वाला आता है तो उसको बड़ी सिक्योरिटी में ही इनको जो है मुलाकात जंगले में ले जाया जाएगा, और वहाँ पे पूरी उसमें सिक्योरिटी में ही इनकी मुलाकात जो है, जो भी इनसे मिलने वाला आएगा पहले उसके जो है एंटीसीडेंट चेक किए जाते हैं कि जो भी मिलने वाला है तो उसमें पुलिस की भी हेल्प ली जाती है। तो जो मिलने वाला आ रहा है वो वाकई उसका जो बोनाफाइडी है वो इसको मिलने के लिए, ये सब चीज़ जो है देखी जाती है। उसके बाद जो है मुलाकात जो है करवाई जाती है। इनकी शायद जैसे और होते हैं आम आदमी हफ्ते में 2 बार करता है, तो इनकी 2 बार ना हो के जब भी वो रिक्वेस्ट आएगी उसके उस टाइम पे जो है इनको मुलाकात वगैरह करवाई जाएगी। सर, एक्स्ट्रेडिशन देखा जा रहा है अमेरिका से की जा रही है, इससे पहले आपने कौन कौन से ऐसे केस देखे हैं कि जब ऐसे क्या आतंकी हैं जो बाहर से भारत लाए गए हैं, और उस समय क्या क्या व्यवस्थाएं की गई थी सर जेल के अंदर? देखिए जैसे अबू सलेम है उनको भी लाया गया था, तो उसमें भी जब उसको एक्स्ट्राडाइट किया गया था तो कोर्ट ने, पुर्तगाल की जो कोर्ट थी उन्होंने काफ़ी सारी कंडीशंस लगाई थी। तो इनके ऊपर भी जब ये आए हैं कोई कंडीशन लगाई गई है नहीं लगाई गई ये तो मुझे नहीं पता। जो कंडीशन लगाई गई होंगी उनका पालन किया जाए। मेन कंडीशन ये होती है कि इनके कोई ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स जैसे मिलने का ह्यूमन राइट्स है, आपने सोलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखना, खाना आपने ठीक देना है इनको, और पूरा जो है उसको जो है सिक्योरिटी के आपने जो भी आपने पुख्ता अरेंजमेंट जो है वो आपने करने हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैंने पहले अबू सलेम में देखा है, बल्कि इनफैक्ट मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ था, अभी एक केस हुआ है, उसने यूके से उसने आना था यहाँ पे इंडिया में, तो वहाँ की जो यूके की कोर्ट है उन्होंने उसको इसलिए जो है यहाँ एक्स्ट्राडाइट नहीं किया। उन्होंने कहा कि तिहाड़ की सिचुएशन बहुत ख़राब है, तिहाड़ में जो है एक्सटॉर्शन होता है, तिहाड़ में बीटिंग्स होती हैं। तो ये ग्राउंड देके उन्होंने यूके की कोर्ट ने उसको यहाँ एक्स्ट्राडाइट करने के लिए मना कर दिया। बड़ी अफसोसजनक बात है, जबकि तिहाड़ जेल जो है ये तो अग्रणी है आपके ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन के लिए, रिफॉर्म्स के लिए, पूरे वर्ल्ड ओवर माना जाता है। पर अगर फॉरेन की कोर्ट कोई ऐसी टिप्पणी कर रही है तो डेफिनेटली वो बहुत बड़ा सेटबैक है। तो जेल में जो भी है पूरी कोशिश होनी चाहिए कि किसी भी, क्योंकि सेफ एंड सिक्योर कस्टडी जो है प्रिजनर का पहला राइट है, और जेल एडमिनिस्ट्रेशन की पहली ड्यूटी है कि सेफ एंड सिक्योर कस्टडी उसकी हो। तो फिर अगर उसके ऊपर कोई अटैक होता है या वो किसी के ऊपर अटैक करता है तो बड़ी दुखदाई बात होती है।